बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में नई अमरीकी हुकूमत के हवाले से कुछ गुज़ारिशात पेश कर रहा हूँ। एक तो नाज़रीन तयशुदा बात है कि जो डेमोक्रेट है ना, इनका राब्ता पाकिस्तान की हुकूमत से नहीं, पाकिस्तान की फ़ौज से होता है। ये इनका शुरू से एक बीमारी या असूल है। ये हमेशा बाईपास करते हैं पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान की फ़ौज के साथ ही बराह रास्त मामला तय करते हैं। जहाँ तक मौजूदा प्रेसिडेंट का ताल्लुक़ है, मैं आपको जो बाइडन के मुतल्लिक़ बहुत पहले से बता रहा हूँ कि ये बंदा शुरू से ही एंटी पाकिस्तानी है और ये आने के बाद ये चैन चढ़ाएगा। इसका पहला मुज़ाहरा आज हो गया है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ओथ टेकिंग सेरेमनी नहीं हुई। इन्होंने अपना जो वज़ीर जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो जनरल लॉयड ऑस्टिन को अनाउंस किया। ये फोस्ट रहा जनरल लॉयड ऑस्टिन, और लॉयड ऑस्टिन जो है ना, ये सेंटकॉम में ये समझिए रहा है और ये इनका पॉलिसी रीशेप में बड़ा अहम किरदार अदा करता है, ख़ास तौर से मिडल ईस्ट और पाकिस्तान के हवाले से। ये बिल्कुल वो बंदा है जो ओबामा की वो जो टीम थी ना, जिसने ये पुलवामा होते ही पाकिस्तान पे चढ़ाई कर दी थी कि डू मोर, ये लफ्ज़ ये बड़े इस्तेमाल किया करते थे पुलवामा जो गवर्नमेंट है। ये ट्रंप के दौर में कुछ मामला ये डू मोर वाला चक्कर रुक गया था। जनरल लॉयड ऑस्टिन ने अपना ओहदा नहीं अभी संभाला, तो इसने स्टेटमेंट दिया कि जी वो पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुकात जो है ना ये बढ़ाएगा ताकि दहशत गर्दों का सफाया किया जाए और पाकिस्तान जो दहशत गर्दों के लिए सेफ़ हब, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सेफ़ हब बना हुआ है, इसको वो ख़त्म करे। और उसने इमरान खान से भी डू मोर को कहा है, जनरल बाजवा से भी डू मोर को कहा है और जनरल फैज़ से भी डू मोर को कहा है, यानी ISI के DG से। आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि जिसके तेवर ये हैं, जब ये संभालेगा इक़्तिदार तो ये बंदा पाकिस्तान आएगा और आके जनरल बाजवा से मिलेगा और ये वही ज़ुबान बोलेगा जो उस ज़माने में ओबामा के दौर में जो अमेरिकन बोला करते थे। नाज़रीन कराम, एक बात जो शायद आपके इल्म में ना हो, मैं आपके इजाफ़े लिए बता दूं कि जो बाइडन की जो मौजूदा काबीना है, इसमें जो इसके नज़दीक तरीन लोग हैं उनमें से 12 इंडियन हैं, 12 इंडियन अमेरिकन हैं। इनके नाम हैं नीरा टंडन, डॉक्टर विवेक मूर्ति, वनीता गुप्ता, आयशा शाह, गौतम राघवन, भरत रामा मूर्ति, विनय रेड्डी, तरन छापरा, समोना गोया, सबरीना सिंह, वेदांत पटेल और शांति कलाथल। ये सब लोग जो हसास तरीन इनके जो हैं डिपार्टमेंट, उनसे डील करते हैं और इनकी एक्सपर्टीज़ इसी में है, ख़ारजा अमूर में, ये IT में और अमेरिका के जो आलमी कानूनी अमूर हैं, जो मतलब कानूनी अमूर हैं उनमें, और ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स वगैरह से डील कर, यानी ये उन डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, उन डिपार्टमेंट्स के हेड बने हैं जो बराह रास्त पाकिस्तान पे असरअंदाज होते हैं। ये लोग हमारे साथ क्या करेंगे, ये बात आप जान लीजिए कि जो इंडियन और ख़ास तौर से हिंदू होता है ना, जो ब्राह्मण होते हैं, ये करीबन सारे ब्राह्मण ही हैं। ये लोग हिंदुत्व के जाल से कभी बाहर नहीं निकल सकते। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी का साथ दिया था, लेकिन जो अब इस वजह से अलहदा हो गए थे, इससे वज़ीर आज़म से, इंडियन वज़ीर आज़म से इसलिए अब अलग हो गए थे मोदी से, क्योंकि उन्होंने देखा था कि मोदी का झुकाव जो ट्रंप की तरफ ज़्यादा हो गया है। अब ये डबल गेम करती हैं इंडियन। ये तो लगा दिए उन्होंने जो बाइडन के साथ और ख़ुद वो लग गया उधर उसके साथ कि जो भी इनमें से जीते, ट्रंप के साथ, कि जो भी इनमें से जीतेगा वो हमारा ही होगा, ये कुछ होगा। मुझे ज़ाती तौर पे ये इत्तफ़ाक़ हुआ है ओबामा दौर में
कि जो दोस्त अमेरिका में साफ़ी दोस्त मेरे किसी काम के लिए वीज़ा लेने जाते थे, उनसे ना उनका नाम पूछते थे, वो तो पासपोर्ट पे लिखा ही होता है, ना कुछ पूछते। वो पूछते थे कि ये जो आपने किया है इसमें दहशतगर्दी हुई है, इधर ये आपके पठानकोट में, और ये दूसरा कुछ हुआ, इस पे आपकी क्या राय है, आप इसको कैसा समझते हैं, ये करते हैं वो करते, यानी जितना भी उसने वो सवाल करते थे ना, वो इंडिया से मुतल्लिक़ करते थे। एक मेरे दोस्त ने तो उनको करीबन डांट दिया। उसने कहा कि ठीक है, आपने हमारे जो पैसे जमा किए हैं वो ज़ब्त कर लें वीज़े के, लेकिन ये तो बड़ी बेहुदा बात है, वीज़ा हमने अमेरिका का लेना, सवाल आप हमसे इंडिया की कर रहे हैं। ज़ाती तौर पे इस फ़कीर को इस तजुर्बे से गुज़रना पड़ा है। ये बड़ा तल्ख़ तजुर्बा था कि वो लोग अगर आप प्रो इंडियन नहीं हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि ओबामा के दौर में ये जितनी यहाँ पे ये बीमारियाँ ना लिफाफा साफ़त वाली जो हमें लगी हैं, ये खूनी जो लिबरल बेगैरत ब्रिगेड है, ये पूरे का पूरा उसी दौर में तैयार हुआ था। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि पाकिस्तान आर्मी उस ज़माने में ये छपते थे, ये डॉन लीक्स और ये फ़लाने टीम के, ये क्या था कि जी सारा कुछ ISI कर रही है, हम मजबूर हैं, हम, ये नज़रिया इनको दिया था इन्होंने, ओबामा ने, डेमोक्रेट्स ने। अब डेमोक्रेट्स इनके बाप बनकर वापस आ गए हैं। मैं आपको सीधी बात बता दूं, इमरान खान ज़िद्दी आदमी, उसने इनकी बात शायद कोई नहीं माननी, वो रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके वो जाएगा चाइना के कैंप में, और चाइना के कैंप में जाने का सीधा सीधा मतलब ये है कि आर या पार। ये जो इधर पे ये चेमगोइयाँ हो रही हैं ना कि जी वो जो इमरान खान जो है या मार्च में जा रहा है तो या अप्रैल में जा रहा है तो फलाना निज़ाम आ रहा है तो ये निज़ाम आ रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। इन्होंने मिडल ईस्ट के ज़रिए वो हारून रशीद साहब के ने जो एक बात कही थी ना, वो मैं उससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ, उनकी मैं बहुत सारी बातों से इख्तलाफ भी करता हूँ, लेकिन बहरहाल इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि मिडल ईस्ट में इन्होंने मनसूबा बनाया है अब इस मतलब अरब ममालिक के ज़रिए तख्ता उल्टाने का इमरान खान का, क्योंकि जनरल लॉयड ऑस्टिन जो है ये जब पॉलिसी रीशेप करने के लिए ये मिडल ईस्ट में इसका ज़्यादा असर रसूख है और ये उधर ही बढ़ेगा। आप देखेंगे बहुत तेज़ी के साथ में इनके तल्लुकात कैसे बढ़ेंगे। अब दोबारा वो जो धमकियाँ शमकियाँ उन्होंने दी हुई हैं ना पहले, उनको ये कैसे करेगा, आपको 15 दिन में समझ आ जाएगी कि तारिक इस्माइल सागर क्या बातें करता था, या एक दो मेरे और दोस्त भी ऐसी मेरी जैसी बातें करते हैं। आज जब सुबह मैंने वो बयान पढ़ा था अपने वज़ीर ख़ारजा साहब का, तो मैं आपको सुना तो रहा था, आपने मेरी ये इससे पहले वाली वीडियो में सुन लिया है, लेकिन मुझे हंसी भी आ रही थी कि कैसा खुशफहम आदमी है ये, और हम कैसे खुशफहम लोग हैं, ऐसे अजीब व गरीब तरह की राय कायम कर लेते हैं जिसमें सवाए जूते खाने के और कुछ भी हासिल नहीं होता। यार तुम जब जानते हो भाई इन्होंने हमें छोड़ना नहीं है, इन्होंने हमें माफ़ नहीं करना, तो कम उस लेवल पे बात तो करो उनसे। तुम्हें को मुंह में डाल रहा है, कोई खा रहा है। अमेरिका ने क्या नहीं किया इंडिया के साथ मिलके हमारे ख़िलाफ़। इंडिया को इस वक्त इंडिया की जो डिफेंस है 90% उसका ज़िम्मेदार अमेरिका। अमेरिका ना सिर्फ इंडिया को हथियार देता है, ना सिर्फ इंडिया को सेंसिटिव सैटेलाइट सिस्टम दिया उसने, उसके माहिरीन भी वहाँ बैठते हैं जो इंडियन की मदद के लिए। इन चवलों को तो आता कुछ नहीं, तो इनको बता दिया करें, कर दिया करें। इन लोगों का बड़ा घनौना मनसूबा है। इन्होंने कश्मीर को एक आज़ाद स्टेट बनाने का इरादा किया हुआ है। असल बात यह है कि मोदी से ये मतलब हाँ नहीं पड़ता, और चाइना को इस बात का इल्म है, इसलिए तो चाइना घुसा हुआ है इधर, इसमें कश्मीर में भी, लद्दाख में भी, और उधर अरुणाचल प्रदेश में भी। इसलिए तो गुस्सा हुआ है कि अगर ये कोई ऐसे पंगेबाजी करें तो कम से कम वो जो सी पैक वाला रास्ता है वो तो सेफ़ रहे, उस पर तो ना इनकी नज़र जाए, उसको तो उसमें शामिल ना करें। और मैं आपको बता दूं, इसे आप मजाक ना समझें, बहुत सीरियस मामला आते हैं ये। इनका बड़ा घनौना मनसूबा है। ये मोदी को मना लेंगे, ये कोई ऐसा चक्कर चलाएँगे कि कश्मीर को जो अलग एंटिटी दे के इसको एक बफर स्टेट बना देंगे दरमियान में, जिसका 90% तो
जो होगा तल्लक वो बना देंगे इंडिया से, 10% इधर हमारी तरफ भी रहने देंगे कि ठीक है जी आप बगैर वीज़े के आ जा सकते हैं। नाज़रीन कराम, ये तो मेरे अंदाज़े हैं, अल्लाह करे ये गलत साबित हों, लेकिन दुश्मन की चालों से ख़बरदार रहना, अपनी तैयारी मुकम्मल रखना, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने एक पिछले अपने व्लॉग में एक फ़िक्रा लिखा था कि सी पैक जो है वो गेम चेंजर साबित होगा, और आगे सवालिया निशान डाला था। याद रखिए ये हमसे सी पैक पे सौदेबाजी करेंगे। अब ये इमरान खान का इम्तहान है। इमरान खान तो डटा रहेगा, या तो मुझे पता है, वो तो ज़िद्दी आदमी है, चाहे कुछ भी है उसकी क्वालिटी है, डटा रहेगा। और उन्होंने इसको छोड़ना नहीं, इसकी जगह वो कोई हमारी तसल्ली के लिए टेक्नोक्रेट वगैरह जैसी गवर्नमेंट का कोई आइडिया बना रहे हैं, वो ले आएंगे या कर लेंगे। और जो हमारे यहाँ ये जो हमारी सो कॉल्ड मौलवी फजू एंड पार्टी है, ये तो आपको पता है वो तो नाचेंगे, वो तो हर काम के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को अक़ल दे, समझ दे, शऊर दे, और हमें पाकिस्तान से मुतल्लक़ सोचने की, पाकिस्तान के लिए कुछ कर गुज़रने की क़ुव्वत अता फरमाए कि अब पूरे आलम इस्लाम में मुसलमानों का अगर कोई मुल्क है रह गया है तो पाकिस्तान। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज से हिदायत हासिल करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें, सच के सफ़र में हमारे साथी बने। आपका बहुत शुक्रिया।